और जिसको WMG बोलते हैं। ठीक। और लोकधुन हो गया, नाम सुने होंगे आप। RDC मीडिया हो गई, निर्वाणा हो गया, ये सब CMS है। जैसे टी सीरीज का खुद का भी CMS है, जी मेरी कंपनी का भी CMS है। इसके बारे में बताइए, सीएमएस पूरा क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंटेंट जो पड़ रहा है उसको हम लोग मैनेज करके रखते हैं कि आपका कंटेंट चोरी ना हो। तो एडसेल से ज्यादा बहुत बढ़िया पैसा मिलता है आपको CMS पे। आप टाइटल भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, अगर एक गाने का नाम सेम है तो ठीक। सेम गाने का नाम ये भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। सीएमएस कितने प्रकार का होता है? यूट्यूब से पैसा कैसे आता है? अगर कोई नया यूट्यूब शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन आपके हिसाब से है, क्या क्या टिप्स हो सकती हैं आपके हिसाब से? आपके कौन कौन क्लाइंट हैं, कितने यूट्यूब चैनल हैंडल करते हैं आज अभी कई 750 से 800 यूट्यूब चैनल है पटना में? पटना में। वो भी हो, बड़े बड़े नेता लोग हैं जो पटना में काम करते हैं, जो लालू यादव जी के बेटे भी हैं। तेज प्रताप भैया? अरे वाह। हाँ, वो भी है। और मतलब लगभग अच्छा अच्छा लोग का चैनल पे मैनेज करते हैं। पंजाब में हम सिद्धू मूसेवाला हो गए, उनका ये कैरी मिनाटी हो गया। जी। कैरी मिनाटी का चैनल अगर CMS पे नहीं होगा, ठीक। लेकिन हम डिजिटल पार्टनर जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है CMS से, CMS का डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूट्यूब से। तो यूट्यूब के अलावा कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे रेवेन्यू आता है, या फिर जो है आप इनको किस किस तरीके से रेवेन्यू करवा सकते हैं? पावर हाउस पावर स्टार, पावर स्टार। पावर स्टार जो पड़ा है उनका नाम, वो इसीलिए पड़ा है प्रोजेक्ट में, वो पावर हाउस है। गायकी में वो नंबर 1 है, उनको जब भी देखा हूँ मैं। और नसीब से कहने का मतलब कि उनको गाना बजाते, मतलब हारमोनियम लेके बजाते हुए भी वो देखना बहुत बड़ी बात है उनको। और अगर मैं भोजपुरी में अगर सबसे बड़ा सिंगर किसी को मानता हूँ मैं, तो पवन सिंह है। और पवन सिंह के बाद किसी को मैं मानता हूँ तो उन्नीस कमल सिंह। तेज प्रताप भैया का भी आप चैनल हैंडल करते हैं। हम्म। जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, उन्होंने पटना में होर्डिंग लगवा दिए। नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इटरनल ट्रैक विद सूर्या। आपका हृदय से स्वागत है। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं बिहार पटना से पवन शर्मा। पवन शर्मा पटना में ब्राइट डिजिटल मीडिया नामक कंपनी चलाते हैं। वह भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपनी कंपनी के तहत 700 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हैंडल करते हैं, जिसमें चैनल मैनेज, प्रमोशन एंड डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिनमें पवन सिंह हुए, खेसारी लाल यादव हुए, नीलकमल सिंह, अब सिद्धू मूसेवाला, साथ साथ में कई राजनीतिक तेज प्रताप यादव जी, इन सब का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने बात किया है यूट्यूब की पॉलिसीज क्या होती हैं, यूट्यूब स्ट्राइक क्या होता है, CMS क्या होता है, CMS कितने प्रकार का होता है और CMS जरूरी क्यों है, RPM क्या होता है, रेट पर मिलियन, CPM क्या होता है, कॉस्ट पर मिलियन, ये सब क्या होता है, यूट्यूब से पैसा कैसे आता है और कितना आता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, इन सब के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो उस चीज पे हम इतना करके कि 2-4 चैनल चल ही रहे हैं बगी में, तो क्यों ना हम अपना कुछ लेवल बड़ा करके चलाएं। तो वहाँ पे हमने एंट्री किया मगी में, और मगी इंडस्ट्री को सोचे कि इसको बड़ा करेंगे तो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा। बड़ा किए, अच्छे अच्छे सिंगर भी थे। उसमें हमारे सबसे अच्छे सिंगर थे आशीष यादव, रोशन रोही, सागर बेदर्दी, अच्छे अच्छे बहुत सारे, लगभग करीबन बहुत सारे सिंगर थे। ये मगही में? मगी में जी। तो भोजपुरी छोड़ के हम मगी पर स्टार्ट किए। मगी हमारा आगे बढ़ा, मगी को हमने थोड़ा स्टैब्लिश किया अपना बिजनेस में। तो उसके बाद से हमने सोचा कि अब मगी हो गया, अब साथ साथ में भोजपुरी भी धीरे स्टार्ट कर दे कि एक जगह नाम बन गया तो भोजपुरी भी शुरू करते हैं। जी। तो वहां से फिर ग्लोबल का ऑफिस मुंबई में है। ठीक। वहां से अब जहाँ भोजपुरी चलेगा, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अगर बिहार में बिक रहा है तो आपका कंपनी या कारखाना या बिहार में रहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमने भी सोचा मुंबई में ऑफिस खोलने के बजाय हम क्यों ना बिहार में पटना में खोले। तो हमने पटना में ऑफिस खोला। और पहले हमारे जो क्लाइंट थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया वो थे अमित आशीष सिंगर, जो उन्होंने अपना चैनल हमें दिया चलाने के लिए, हम पे विश्वास किया। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास कला भी रहे तो उसको कला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी का सपोर्ट ना मिले। हमें भी सपोर्ट मिला है, अमित आशीष जो थे हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं। तो उनके वजह से हम थोड़ा पटना में एंट्री ले पाए कि चलिए पटना में। बकायदा हम पहले काम करते थे विक्की जी के यहाँ, जो हमारे गुरु हैं, तो उनके यहाँ काम करते थे। हालांकि अब अच्छा से स्टेब्लिश हो गया कंपनी, तो अब यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। एक दिल्ली में भी ऑफिस है हमारा।
और पंजाब में भी अभी ऑफिस डाल रहे हैं हम लोग पंजाबी इंडस्ट्री के लिए। तो मुंबई से पटना तक का सफर यही था कि हमारा सपोर्ट सबसे लेके ही किए हैं काम, बिना सपोर्ट के कहीं काम नहीं किए हैं, सबका सपोर्ट जरूरी होता है। ये डिजिटल इंडस्ट्री या फिर जो डिजिटल हाउस रहते हैं ये कैसे काम करते हैं? इनका काम देखिए, ये नॉर्मली ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर अपना खुद का एक सेटअप नहीं बना बैठा पाते हैं, उसका एडिटर नहीं बैठा पाते हैं, खुद का डिजाइनर नहीं बैठा पाते हैं। जो भी है मतलब इनका कि प्रोड्यूसर काम क्या है कि हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हम वीडियो बनाए, वीडियो बना के हम किसी एक ऐसे एजेंसी को दे दें या फिर ऐसे डिजिटल मार्केटर को दे दें जो हमारा सारा काम करे वो जी। कि वीडियो अपलोड हो जाए, रिलीज भी हो जाए, टाइटल टैग से लेके पोस्टर भी बन जाए उनका, टीजर से लेके, और वो गाना डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल एजेंसी यही सब काम करती है कि अपना आपका गाना रिलीजिंग से लेके सारा काम आपका एक पर्सन कर दे, कंपनी कर दे। तो वही काम हमारा पूरा टीम वर्क होता है, लड़के लोग सब बैठे रहते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है मतलब ओटीटी पे गाना डालता है, कोई वीडियो अपलोड करता है, कोई पोस्टर बनाता है, कोई टीजर बनाता है, सब अलग अलग वर्क होता है सबका। कितने लोग काम करते हैं ऑफिस में आपके में? जैसे अभी दिल्ली में 4 लोग हैं और यहाँ पे 14 से 15 लोग हैं टोटल मिला के। 2 जगह ऑफिस है आपके, दिल्ली और पटना जी। ये मीडिया हाउस और ये डिजिटल मीडिया दोनों एक ही है या फिर जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी रहती है ये मिलता जुलता ही है? एक मीडिया हाउस जिसे दोनों चीज होता है, यूट्यूब भी एक मीडिया में ही आता है ना। ठीक, एक मीडिया वो होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह मैनेज करते हैं, हमारा सिर्फ यूट्यूब मैनेज होता है। और इंस्टाग्राम तो मैनेज करते नहीं, फेसबुक हल्का फुल्का मैनेज करना शुरू किए हम लोग, तो वो भी आगे चल के थोड़ा उसका टीम बढ़ाएंगे फेसबुक का भी। तो मीडिया हाउस है वो डिजिटल एजेंसी, दोनों के लिए एक ही होता है, दोनों बोलिए तो आप यूट्यूब से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? यूट्यूब से जैसे यूट्यूब पे एक सीएमएस होता है, एडसेंस होता है, करीबन अधिकतर लोग एडसेंस से काम करते हैं और हमारा वर्क होता है यूट्यूब सीएमएस से। और सीएमएस जैसे आप समझ सकते हैं एचटी मोबाइल हो गया, वार्नर हो गया, गिरी डिजिटल वार्नर मिनी ग्रुप हो गया जिसको डब्ल्यूएमजी बोलते हैं, और लोकधुन हो गया, नाम सुने होंगे आप, आरडीसी मीडिया हो गई, निर्वाणा हो गया, ये सब सीएमएस है। जैसे टी सीरीज का खुद का भी सीएमएस है, जी मेरी कंपनी का भी सीएमएस है। ये सारे सीएमएस जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं चैनल, जिससे आप कंपनी अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। और हमें सीएमएस के बारे में बताइए, सीएमएस पूरा क्या होता है? सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंटेंट जो पड़ रहा है उसको हम लोग मैनेज करके रखते हैं कि आपका कंटेंट चोरी ना हो, आपका गाने का क्लेमिंग कॉपीराइट लग जाए, कोई गाना चोरी करेगा तो कॉपीराइट लगेगा उनको। आपका जो ऐड होता है वो ऐड एक बना के चलता है कि एडसेंस में जो ऐड मिलता है आपको उससे ज्यादा बेस्ट ऐड आपको सीएमएस में मिलता है, तो एडसेंस से ज्यादा बहुत बढ़िया पैसा मिलता है आपको सीएमएस पे। इसलिए कई जितनी म्यूजिक इंडस्ट्री है सब सीएमएस का इस्तेमाल करती है, ना कि एडसेंस का। अर्थात जो भी यूट्यूबर हैं या फिर जो मीडिया हाउस हैं या जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस चलते हैं या जो सॉन्ग रिलीज करते हैं या बनाते हैं, सॉन्ग इंडस्ट्री जो है, तो सभी को सीएमएस लेना जरूरी है? हाँ, लगभग हमारा अगर म्यूजिक इंडस्ट्री का तो एकदम 100% जरूरी है, लेना ही चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, स्ट्राइक हो गया, टर्मिनेशन हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, सबको मैनेज करने के लिए सीएमएस बहुत जरूरी होता है। और एडसेंस पे जिनका चलता है उनका मैनेज नहीं हो पाएगा ये सब चीजें। अर्थात जिनका भी आप यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं तो सारी गारंटी आपकी है, चैनल डिलीट नहीं हो, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आए, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है? हाँ, ये सारा जिम्मेदारी हमारा होता है। अगर जैसे जो प्रोड्यूसर हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, जो क्लाइंट है जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, अगर वो सही से चैनल पे काम करें, अगर किसी पॉलिसी का उल्लंघन ना करें और कमेटी गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन ना करें, अगर तो हम उस पे, अगर आप सही हैं तो हम यूट्यूब पे भी सवाल कर सकते हैं, भाई हमारा हर एक चीज परफेक्ट है, आपने इसको क्यों रिजेक्ट किया यार। क्योंकि बिना यूट्यूब पे बिना गलती का आपको रिजेक्ट नहीं करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, कोई भी एक्शन बिना गलती का नहीं लेगा। पे आप सही रहेंगे तो हम यूट्यूब से भी लड़ सकते हैं। इसके लिए कोई पॉलिसीज होती हैं? अर्थात यूट्यूब की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं? बहुत सारी पॉलिसी है, कमेटी गाइडलाइंस हो गया, रिव्यूज पॉलिसी हो गया, और मतलब हथेड़े हमको लग रहा है कि आप उनको हम बता नहीं सकते हैं, बताने जाएंगे तो आपका बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बहुत सारी पॉलिसी होती है, आप पूछिए कौन सा पॉलिसी। फिर भी 4-5 जो कि लोगों को जरूरी हो, अर्थात जो नया यूट्यूब शुरू कर रहे हैं या फिर जानते नहीं है, उनके लिए कुछ 4-5 पॉलिसी। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर बोला जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्यून हो गया, ठीक, जो कोई भी कॉपीराइट के कई सारे होते हैं, ट्यून ना मैच करे, साउंड ट्रैक हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, और म्यूजिक जो आप बनाते हैं म्यूजिक कॉपी ना हो, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें जो कॉपी अगर करेंगे आप, हल्का सा भी किसी का उठाएंगे तो यूट्यूब आपका सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कॉपीराइट आना ही आना है। अभी तो नया नया आ गया IPRS,
जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी पे तो कॉपीराइट हल्का भी धुन किसी का मैच कर रहा है तुरंत कॉपीराइट आ जाता है उसका। अर्थात किसी का कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता है। नहीं, किसी का गाना या बैकग्राउंड म्यूजिक या उसका पोस्टर या फिर उसमें विजुअल्स दूसरे का दूसरा कॉपी या उसका उपयोग नहीं कर सकता। आप टाइटल भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर एक गाने का नाम सेम है तो ठीक। सेम गाने का नाम ये भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। सीएमएस कितने प्रकार का होता है? सीएमएस करीब 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक म्यूजिक सीएमएस हो गया और एक एंटरटेनमेंट सीएमएस हो गया। म्यूजिक में ओनली सिर्फ चलता है म्यूजिक वीडियो, जिसमें सिर्फ गाने चलते हैं। और एंटरटेनमेंट में आपका ए टू जेड सारे कैटेगरी आ जाएंगे, जैसे कुकिंग हो गया और बीटीएस हो गया, बिहाइंड द सीन हो गया, और आपका कॉमेडी हो गया, मूवी हो गया, मूवी क्लिप हो गया, एंटरटेनमेंट का कुछ जितना चीज आता है आपका, चाहे वो डॉक्टर से लेके कोई भी वीडियो जो बनाते हैं वो सारा एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव में ही आता है। सीमेंस जो म्यूजिक सीमेंस होता है उसमें सिर्फ म्यूजिक जोड़ सकते हैं। इंटरटेनमेंट में हर एक चीज जोड़ सकते हैं, दोनों काम करते हैं। यूट्यूब से पैसा कैसे आता है? यूट्यूब से जैसे व्यूज बनते हैं, जो जितने लोग देखेंगे उसके साथ पैसा बनता है। जो मान लीजिए आपका 1 मिलियन व्यूज है, जी। यूट्यूब पे होता है सीपीएम आरपीएम, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर मिलियन और रेट पर मिलियन। तो कितने मिलियन पे कितना पैसा बन रहा है, उसमें से यूट्यूब आपको कितना दे रहा है। कॉस्ट पर मिलियन होता है कि यूट्यूब को कितना, मतलब यूट्यूब ने कितने कितने रुपए का ऐड आपके वीडियो में चलाया है। 1000, जैसे 1000 व्यूज पे कितने रुपए का ऐड चला दिया है। गूगल एड। गूगल ऐड, जी। गूगल ऐड नहीं, ऐड जो यूट्यूब का जो प्रमोशन होता है ना, जी। जैसे एप्पल का प्रमोशन हो गया, सैमसंग अपना प्रमोशन कर रहा है, तो कितने का ऐड चला दिया है, कॉस्ट पर मिलियन होता है। रेट पर मिलियन ये होता है कि 1000 व्यूज में कितना पैसा आपका मिल गया है, वो ऐड में से कितना पैसा आपको मिला है। सीपीएम में से आरपीएम कितना मिला है आपको, वो आपका पैसा होता है। आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर जो है यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसे कमाना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है? हाँ, अगर नॉर्मल देखिए, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री खोलना हो या फिर कुछ बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलना हो तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। अगर नॉर्मली आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, आपका जो भी हॉबी हो, जो आपका मन करे। गेमिंग में आप एक्सपर्ट हैं, गेमिंग कीजिए। आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं तो खाना बनाइए, वीडियो लोगों को दिखाइए। मतलब आप जो चीज आपका जो हॉबी है आप वो करके आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। इस पर इस प्रकार के चैनल पर या इस प्रकार की वीडियोस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता है? नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं आता है। अगर कोई नया यूट्यूब शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन आपके हिसाब से है, क्या क्या टिप्स हो सकती हैं आपके हिसाब से? जैसे हमारे पास खोलना रहे तो हमारे पास खोलना रहे जी। तो हमारे यहाँ तो खोलने का, जैसे अगर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे पास खोलना चाहता है, मतलब म्यूजिक चैनल खोलना चाहता है, तो उसके लिए रहता है 10,000 रुपये मतलब पैसे लगते हैं। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर लगेगा, जिस पे ओटीपी आएगा चैनल क्रिएट करते समय। और बिना एग्रीमेंट का हम लोग काम नहीं करते। मिनिमम 2 साल का नहीं तो 1 ईयर का तो एग्रीमेंट करते ही हैं। और चैनल मतलब कंटेंट चाहिए, महीने का कम से कम 4 कंटेंट तो डालना ही है आपको, ठीक है, जरूरी है 4 कंटेंट डालना। तो मतलब शरीर को जैसे खाने की जरूरत होती है, वैसे यूट्यूब को भी कंटेंट की जरूरत होती है, ताकि उनका चैनल भी जो है ग्रोथ पे रहे। ये होता है। अच्छा, यूट्यूब पर वीडियो डालने का कोई टाइमिंग है या इतना वीडियो डालना ही है, डालना है हफ्ते में 1 या फिर जो है महीने में 4, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब है ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आप क्वांटिटी पे ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप महीने में 4 ही रिलीज कीजिए। 4 इसलिए बोलते हैं कि महीने में 4 ही रिलीज कीजिए, 4 में 3 ही कीजिए, लेकिन उसका क्वालिटी बेस्ट रहना चाहिए। आप अगर 1 लाख में 4 वीडियो बना दिए, 5 वीडियो बना दिए, उसका व्यूज आपका टोटल 5 लाख नहीं जाएगा, या 10 लाख नहीं जाएगा, या 3 लाख नहीं जाएगा, 2 लाख नहीं जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख का अगर एक कंटेंट आप बना रहे हैं तो उसका व्यूज चारों कंटेंट से बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कोई आर्टिस्ट 1 लाख रुपए ले रहा है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, तभी वो 1 लाख रुपए ले रहा है। बिल्कुल। ऐसा तो 1 लाख लेगा नहीं, तो उसे जरूर व्यूज पर अच्छा ही जाता होगा, तभी वो 1 लाख रुपए ले रहा है। यही कारण होता है। आपके कौन कौन क्लाइंट हैं? कितने यूट्यूब चैनल हैंडल करते हैं आज? अभी कई 750 से 800 यूट्यूब चैनल है पटना में। पटना में कौन कौन क्लाइंट है आपके? क्लाइंट तो बहुत सारे हैं। अभी देखा जाए तो गैंगस्टर भी कई सारे हैं इसमें, जो धमकी पे धमकी देते रहते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो जिनके पास दिमागों नहीं है चैनल चलाने का, उनको जानकारी नहीं है, फिर भी मतलब वो बोलते रहते हैं कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। उनको यूट्यूब का रूल का कुछ पता नहीं रहता है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग अच्छे भी होते हैं जिनको खाली काम से मतलब है कि हाँ सामने पार्टी काम कर रहा है और हम पैसा लगा रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। नॉर्मल काम कर प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन
वो लोग कुछ बोलते नहीं है कि हाँ भाई ठीक है हमारा काम हो रहा है, हमको काम से मतलब है, दुनियादारी हमको नहीं चाहिए। कई सारे ऐसे आपको प्रोड्यूसर मिल जाएंगे जिनको जानकारी कुछ नहीं है, और होता ऐसा है कि कोई भड़काता है कि अरे यार ये तो ऐसा करता है, कोई दूसरा डिस्टर्बर भड़काता है हमारे खिलाफ, उनका चैनल बढ़िया चलता रहता है, दूसरा डिस्टर्बर भड़का देता है हमारे खिलाफ कि अरे पवन शर्मा बढ़िया नहीं चला रहे हैं, आप आइए हमारे पास, आपका बढ़िया चलाएंगे, जबकि चैनल का चलता रहता है। हम उनसे एक ही सवाल करेंगे कि आपको उस समय लोग क्यों नहीं पूछ रहा था जब आप जीरो पे थे, या फिर आपको उस समय क्यों नहीं पूछ रहा था लोग जब आपका चैनल नहीं चल रहा था, या फिर आप कुछ नहीं थे उस समय, क्यों लोग नाखून नहीं पूछ रहा था, उस समय पूछना चाहिए था ना। आप जब एक लेवल पे आ गए हैं और आपका चैनल अच्छा खासा चलने लगा तो लोग आपके अंदर बिजनेस छोड़ रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि हमारे पास आए लौंडा, कोई भी चाहेगा कि हमारे पास आए, तो प्रोड्यूसर का भी भरोसा है कि भाई हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी कमाना है, तो कमाते तो है यहाँ से, लेकिन वो लालच के मारे कहीं ना कहीं चले जाते हैं वो लोग। मतलब आपके क्लाइंट को दूसरे डिजिटल मीडिया वाले ले जाते हैं। हाँ, ये कोई परसेंटेज बेस से या पैसे की वजह से या किसी पैसे, कारण? देखिए पैसे का भी वजह हो सकता है, काम का दिक्कत तो हम आज तक किसी को नहीं दिए हैं कि कभी गाना लेट रिलीज हुआ हो या फिर किसी का दिक्कत हुआ हो, मतलब ऐसा होता है कि क्लाइंट, हम अगर 25 पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट बोलता है 20 पे काम करेंगे, तो हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं 20 पे कर लीजिए, तो उसके बाद से बोला जाता है कि आइए हम आपको एडवांस देंगे, 20 नहीं 25 देंगे, 25 नहीं 30 देंगे, तो वहाँ पे हम भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन कई सारे प्रोड्यूसर होते हैं जो कम एडवांस का डिमांड करते हैं कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो उतना सीमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, बड़ा अमाउंट ही सीमेंट प्रोवाइड करता है, तो जिसके वजह से वो बड़ा अमाउंट का जब डिमांड करते हैं तो हम 20 बोलेंगे तो सामने वाला पार्टी 30 बोलता है, हम 30 बोलेंगे तो 40 बोलता है कि कैसे ही बस खींचना है इस क्लाइंट को। जब हम बोलेंगे देखिए जब बिना पैसा वही देना ठीक रहेगा कि आपका $3000 बन रहा है महीने का, अगर साल का आपका $30,000 का रिकवरी है, तो कोई भी सीएमएस तभी पैसा उनको देगी कि आपका $30,000 जो $30,000 जो है, आपको अगर पैसा 30 लाख रुपए दे रहे हैं अगर एक बार में, तो 30 लाख का अगर सही से इस्तेमाल करके आप उसको रिक्रूटमेंट साल भर के अंदर कर देंगे तो ही वो कंपनी देती है। तो आजकल क्या है, पैसा लोग लेते हैं और जमीन ले लेते हैं, इधर खर्चा कर देंगे उधर खर्चा कर देंगे और कंटेंट बनाएंगे नहीं, जिसकी वजह से वो दिक्कत आने लगता है। आपके भी क्लाइंट आपसे एडवांस लेते हैं? हाँ, हमें से पैसा लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट लिए हुए हैं और कई सारे क्लाइंट छोड़ के भाग भी गए जिसके पैसा देते नहीं है, पैसा लेके ही फरार हो गए? फरार हो गए हैं। दिल्ली के, अभी हमको लगता है 3 महीना पहले की बात है, दिल्ली के क्लाइंट को दिए थे 18 लाख रुपए, वो बंदा उनका आधार कार्ड फेक कर सब फेक निकला उसके लिए इसी वजह से हम ना एडवांस किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। अगर उसके डॉक्यूमेंट फेक निकले, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो जिस समय पे आपके पास डिजिटल पार्टनरशिप लेने आया वो आपके पास, तो बिना इसके कैसे एग्रीमेंट के और ये सब चीजें जिसे वो प्रोप्राइटर, जिसे कंपनी नहीं होती उनकी प्रोप्राइटरशिप होता है। कई सारे होते हैं जिनके चैनल पे $5,000 बनता है, लेकिन वो लोग कंपनी ना बना के प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं। और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड होता है, आप फोटो तो देख लेंगे आधार कार्ड जो है कि आप बना के आपको मिल गया है, लेकिन उसको पता कैसे करेंगे आप, अगर आधार कार्ड का नंबर पता करेंगे कि किसका नाम है उस पर, तो उसके लिए भी आपको परमिशन थोड़ी दे रहा है, राइट थोड़ी ना है कि आप गूगल पे डाल के उसका आधार कार्ड का ओरिजिनल निकाल सकते हैं, नहीं नहीं हो सकता है। तो पता कैसे करेंगे, जो मिलता है उसी बना देते हैं एग्रीमेंट, एड्रेस और सब चेक कर लेते हैं, सारा चीज हो जाता है, अकाउंट डिटेल सब सेम रहता है, बाद में जब पता करते हैं तो पता ही नहीं रहता है। अब पता जो हमारा 18 लाख रुपए लेकर भागा है, पता चला हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा जगह कहाँ खोलेंगे उसको ये दिक्कत है। तो आपके क्लाइंट पैसे की वजह से भी दूसरे डिजिटल मीडिया में जाके काम कर लेते हैं या उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं? हाँ देखिए, हमारा कहना देखिए ये है कि आपका अगर जहाँ से पैसा आ रहा है, आपकी लक्ष्मी है वो, और आपका पूंजी वहीं से आ रहा है, आप उसी पे एडवांस ले रहे हैं या फिर पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो तो गलत हुआ ना। मतलब आप जितना परसेंटेज दे के अगर एडवांस ले रहे हैं तो आपका 5%, 6%, 7% बढ़ेगा, तो आप वहां से पैसा उठा रहे हैं, उससे बेटर तो आपका बैंक से उठा लीजिए, इससे कम परसेंटेज लगेगा आपका। लेकिन वो जितने कमा रहे हैं उसी पूंजी पे उठा लेते हैं पैसा। बहुत लोग को दिक्कत हुआ है, जितने लोग एडवांस दिए हुए हैं, नाम हम लेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर है जो फंसे, जैसे खेसारी लाल यादव जी हो गए, प्रमोद प्रेमी हो गए, जितने लोग मतलब जितने आर्टिस्ट हो गए, ये लोग भी एडवांस लेके फंस जाते हैं कभी कभार। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी एडवांस लेके फंस जाते हैं, पैसा हमको मिल गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जबकि देने वाली कंपनी गलत नहीं होती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि खेसारी जी को ग्लोबल म्यूजिक एजेंसी ने पैसा दिया अपने उनके कंटेंट के लिए, तो उनको तो पैसा एक बार में मिल गया, ठीक है, उनका तो काम है देना, ठीक है, लेकिन अगर आपका ही आदमी ठीक ना रहे तो गड़बड़ गड़बड़ करेगा ही काम, चाहे गड़बड़ होगा ही।
तो इसके वजह से थोड़ा एडवांस देना हमारी नज़र में तो गलत लगता है कि एडवांस नहीं देना चाहिए। लेकिन कंपनी वाले भाई बिजनेस है ये, कंपनी वाले देते हैं, लोग लेता है, फिर फंस जाता है, फिर जबकि अपनी गलती से फंसता है, किसी की गलती से नहीं फंसता है। उनका काम जो बिजनेस कर, हमारा काम है देना। आप फंस गए तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप उस रूल को अगर अगर हम आपसे एग्रीमेंट करा रहे हैं और 13-15 पेज का अगर एग्रीमेंट साइन कराएंगे, उसमें हर एक रूल रेगुलेशन लिखा रहेगा ना। आपको उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम तो चढ़ेंगे ही आपके ऊपर, लीगल कार्रवाई करेंगे जी। कार्रवाई करेंगे, ये सिंपल चीज है। तो कंपनी अपनी जगह पे सही रहती है जो एडवांस देती है, क्योंकि भाई वो पैसा लगाई है आपके ऊपर, ऐसे कैसे आपको छोड़ देगी? और आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो दिक्कत तो होगा ही। भोजपुरी इंडस्ट्री से आपके कौन कौन क्लाइंट है? लगभग देखिए सभी के साथ हम काम करते हैं, वो चाहे खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे पवन सिंह जी हों, चाहे वो कुछ नेता लोग भी हैं, वो भी हों, बड़े बड़े नेता लोग हैं जो पटना में काम करते हैं, जो लालू यादव जी के बेटे भी हैं। तेज प्रताप भैया। अरे वाह। हाँ, वो भी हैं। और मतलब लगभग अच्छा अच्छा लोग का चैनल पे मैनेज करते हैं। पंजाब में हम सिद्धू मूसेवाला हो गए, उनका क्लेमिंग मैनेज करते हैं। ओटीटी क्लेमिंग में बहुत विश्वास करते हैं इन लोग हमको, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम किसी एक क्लाइंट से एक एक रुपये पूरा 5 साल कमाए, वो ठीक है, लेकिन एक बार में 20 रुपये कमा के हट ना जाए, वो हमारा नुकसान होगा। उससे बढ़िया हमारा रिलेशन जब बना रहेगा तो वो एक हमारा क्लाइंट और 4 क्लाइंट लेके आएगा मेरे पास, जिससे मेरा बिजनेस और बढ़ेगा और एक्सपांड होगा। क्लाइंट हमारे पास बढ़ेंगे, हमारे पास टीम बढ़ेगा, कंपनी बड़ी होगी, हम ये सोचते हैं। ना कि अगर मान लीजिए आपका ओटीटी के लिए आपका 5 पैसा बन रहा है, और 5 पैसे में हम 3 पैसा मार लिए, 2 पैसा दे दिए, तो वो एक तरफ से वो एक तरफ से ये मेरे दिमाग में भी चलता है कि अरे यार उसका 2 पैसा लिए तो हमारा 4 पैसा कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, तो उससे 2 पैसा ले ही क्यों, उसका जो बन रहा है उसका दे देते हैं हम। म्यूजिक इंडस्ट्री का तो आप हैंडल करते ही हैं, म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा राजनीति, जैसा कि बताया आपने, राजनीति भी, गैंगस्टरों का भी यूट्यूब चैनल चलते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, मतलब इतने इतने बड़े गैंगस्टर नहीं जो, मतलब बाहुबली। हाँ बाहुबली टाइप के हो सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम तो नहीं लेंगे, रंगदारी भी फिरौती भी मांगा जाता है हमसे बहुत बार, मतलब ज्यादा बार तो नहीं, 2-3 बार मांगा गया है हमसे। और थोड़ा ऊपर पहचान होने की वजह से, ऊपर तक पहचान होने की वजह से हमारा उसी बच गया है कि नहीं, हमारा आदमी या पैसा ना मांगे, तो वो चीज हुआ है कई बार हमारे साथ। इनका भी चैनल, अरे पैसा नहीं दे रहा तो कम से कम बोलो हमारा चैनल मैनेज करने के लिए हम कंटेंट देंगे उसको। हम बोले ठीक है भैया, चैनल मैनेज कर देंगे, दे दीजिए। मतलब इस काम में भी हाँ, संरक्षण जरूरी है। जरूरी है। मान लीजिए, देखिए आप बता रहे हैं, हम पटना में हमको करीब 5 साल हो गया है, ठीक है, जहाँ हम पहले काम करते थे, और अभी 2.5 साल हो गया कंपनी खोले हमारा, और अभी जो काम करते हैं, तो करीब मिला के हमको 5 साल हो गया है, 2.5 साल खुद का कंपनी खोले हुए। तो इन 2.5 सालों में मतलब हमको गिराने के लिए इतने लोग आए हैं कि आप पूछिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कंपटीटर हैं, जो डिजिटल हो गए हैं, एक डिजिटल नहीं, कई सारे डिजिटल वाले हैं, हमको गिराने की कोशिश किए हैं। बहुत लोग आए मारने पीटने के लिए, डंडा लाठी सब दुनियादारी सब करने आए बिल्डिंग के नीचे, कई लोग आए। लेकिन मान लीजिए हम भी अगर इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, या पटना में हम टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो इंसान यहाँ पे है, जहाँ हमारा यहाँ पे होगा तभी हम टिके हुए हैं, हमारे व्यवहार से ही टिके हुए हैं। कि हम बिजनेस करने आए, हम ज्यादा कहीं से मुंह लगाते नहीं है। आपको जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद पछताएंगे उस चीज के लिए। हमारे पास जाने वाले आदमी भी वापस आए हैं। हाँ, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं, कुछ गलतियां उनकी भी होती हैं, क्योंकि होता है ना, इंसान का उस फितरत ही होता है कि सामने वाला पार्टी कुछ बोल देता है, आदमी सह नहीं पाता है कि नहीं। बताइए, जिनके लिए इतना मेहनत किए वो अचानक ऐसा उल्टा बर्ताव करने लगे किसी की बात पे आके, वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, जिसकी वजह से हम भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमारा उतना वो नहीं रहता जितना उनका रहता है। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट यही है कि बिजनेस में होता है कि प्रेम से बिजनेस कीजिए तो बढ़िया है हमारा। और सिद्धांत भी यही है कि जितना युद्ध को टाल सके उतना युद्ध को टालेंगे, युद्ध को पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों तरफ से होगा, इसके कभी भी एक तरफ का नुकसान नहीं होता है। सीएमएस इतना जरूरी क्यों है प्रत्येक यूट्यूबर के लिए, या फिर जो यूट्यूब पर काम करते हैं उनके लिए? जैसे सीमेंस इसलिए जरूरी है, हम कुछ एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कैरी मिनाटी हो गया जी, कैरी मिनाटी का चैनल अगर सीएमएस पे नहीं होगा, ठीक। तो उनका ज़्यादा वीडियो कितना वायरल होता है, 40 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन व्यू भी जाते हैं उनके। अगर वो सीएमएस से काम नहीं करेंगे तो उनका गाने मतलब उनका वीडियो कॉपीराइट कहाँ लगेगा? अगर अपने वीडियो पे कॉपीराइट लगा देते हैं और लोग उनका वीडियो चोरी करता है या उठा के अपना चैनल में डालता है, उनको कॉपीराइट जाएगा। तो सीएमएस जो है, अगर आप यूट्यूब से काम करें, एडसेंस से काम करें, तो आपका पैसा कमाने का जरिया एक है, लेकिन अगर सीएमएस से आप काम करेंगे तो कमाने के जरिया कम से कम 10 है। ठीक।
OTT प्लेटफॉर्म हो गया, आप फेसबुक पे डाल रहे हैं उससे भी पैसा बनेगा आपका। आप क्या बोलते हैं, आपका गाना कोई चोरी किया उस पर पैसा बनेगा आपका, कॉपीराइट के लिए Copyright। बोलते हैं, जिसको यूजीसी बोलते हैं हम लोग की भाषा में। लोग जो यूट्यूबर जो होते हैं उनको कॉपीराइट के लिए पता रहता है, हम लोग उसको यूजीसी बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है इसलिए जरूरी है कि सीएमएस से आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट आपके गाने पर लग जाएगा, आपके गाने का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको एक कंपनी मैनेज करेगी, प्लस कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गया, टर्मिनेशन हो गया, जो भी चीज हो गया उस पर आपको नहीं बात करना पड़ेगा, सीएमएस वाला बात करेगा। डिजिटल पार्टनरशिप। डिजिटल पार्टनर जो होता है वो बात करता है कि किस बेस पे आपने इसको हटाया या किस बेस पे किस कारण की वजह से आपने इसको रिमूव किया। तो वो सारा चीज वो करता है। एडसेंस आप चला रहे हैं, आपको कहाँ पता है क्या बात करना है, आप एक बस यूट्यूब से चैट कर सकते हैं अपने चैनल के भरोसे। लेकिन हम डिजिटल पार्टनर जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सीएमएस से, सीएमएस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूट्यूब से, और हम भी डायरेक्ट यूट्यूब से बात करते हैं। तो सीएमएस का ये चीज होता है कि अभी तक चैनल में कभी भी दिक्कत हुआ तो वो संभाल लेंगे। अर्थात जैसे कि कई लोगों का सुनने में आता है किसी के 4 लाख सब्सक्राइबर थे या 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, या फिर 2 साल से काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका चैनल डिलीट हो गया या फिर Terminate सब हो क्या गया। होता है, टर्मिनेट हो हाँ, गया। कम्युनिटी गाइडलाइंस ही आता है, जो मैंने अब शुरू में पॉलिसी बताया यूट्यूब का, कि कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह होता है, कुछ ना कुछ वो लोग गाइडलाइंस तो रूल तोड़ देते हैं, जिसके वजह से यूट्यूब सस्पेंड कर देता है, या फिर कुछ सेक्सुअली कंटेंट हो गया या हरासमेंट कंटेंट हो गया। तो बाद में वो रिकवर होता है या नहीं होता है? देखिए वो हमारे पास रहेगा तो रिकवरी हो जाएगा, सीएमएस से रहेगा, CMS से तो रहेगा। डिजिटल पार्टनरशिप रहेगी तो। हाँ, और क्योंकि रिकवरी आपके हो पास जाएगा, राइट्स हैं उसके। राइट्स उसके पास रहता है, हम सवाल कर सकते हैं, फिर वो भी अगर हमारे सवाल करने पर अगर जवाब ना दे पाए, समझ लीजिए चैनल आपका रिकवर हो गया। और मतलब 100 में से अगर 100 चैनल टर्मिनेट तो 100 में से 90 चैनल तो लाने का हिम्मत रखते हैं, जो सीएमएस चला जाता है। इसीलिए सीएमएस जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, ये मतलब तो आपका ये डीलिंग क्या रहता है क्लाइंट से, और सीएमएस कोई करवाता है आपसे, आप अपना डिजिटल पार्टनर आपको कोई बनाता है, तो क्या कुछ पैसे का हिसाब किताब है, क्या है, क्या होता है उसका? हाँ, वो परसेंटेज पे रहता है हमारा उनका, जैसे? कि आप काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग स्लैब होता है वो, कि आप शुरू से स्टार्टिंग जब किए तो 750 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आपका 15 से $2000 पार हुआ तो 25% हो जाएगा, 3000 $4000 पार हुआ। एक स्लैब होता है कि उससे ज्यादा गया तो आपका इतना परसेंट, इतनी 20%। इनकम यूट्यूब से आनी शुरू हो जाएगी, उसी हिसाब से आपका हाँ, हम परसेंटेज अपना परसेंटेज घटाते जाएंगे, 30 से 25, 20, 15 ऐसा। हाँ, 18, 15, फिर 12, $10,000 पार हुआ तो 12% में भी काम करने के राजी हो जाते हैं। कोई सीएमएस काम नहीं करता है, हम तो मिनिमम जितना कम सीएमएस हो जाए उतना काम करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं भाई, हमारा भी बिजनेस है, सामने वाला पार्टी 25 पे देगा तो हम 20 पे देंगे। अगर उस पे कर रहा है और सामने वाला पार्टी अगर 20 बोलेगा तो हम बोलेंगे आइए हम 18 में काम करेंगे। पूरा प्रॉपर काम करते हैं, चलिए ठीक है हमारे पास, और हम पूरा सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ना, अगर अदर पार्टी जो काम में लेट करती है, हमारा पूरा टीम रखा हुआ है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा टीम को ही लगाते हैं, टीम पे ही लगाते हैं, कि जो भी गाने रिलीज हो रहे हैं टाइम पे हो, जो भी क्लाइंट भेज रहे हैं उनका टाइम पे काम हो, ताकि उनका लेट ना हो। ये चीजें भोजपुरी के ये सब बात आपने बताया था बीच में कि यूट्यूब स्ट्राइक क्या होता है? यूट्यूब स्ट्राइक जैसे मैंने बताया आपको कि आपका गाना कोई चुरा लिया या आपका वीडियो किसी ने चोरी कर लिया, मतलब यूट्यूब अपने चैनल पे डाल दिया और उनका अच्छा खासा व्यूज जा रहा है और आपका व्यूज जा ही नहीं रहा है, तो उसको आप स्ट्राइक मार सकते हैं। किंतु आप उस पर आपका राइट्स है, आप उसको स्ट्राइक दे सकते हैं कि हमने वो गाना हमारा है। स्ट्राइक का मतलब वो होता है कि हम गाने को बंद करने का हमारे पास राइट्स है कि हम गाना बंद कर सकते हैं। वो एक स्ट्राइक होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं उसको। वो स्ट्राइक आप ही से मार सकते हैं, बाकी किसी गाने पर नहीं जा सकता है, किसी वीडियो में नहीं जा सकता है, वो आपके वीडियो को आपके कंटेंट पे ही जाएगा उनके पास। जैसे कि हमने भी पता किया है कि कई डिजिटल मीडिया वाले ओटीटी का पैसा नहीं देते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का। आपका क्या है? क्योंकि इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हमसे जो लोग काम करते हैं, जैसे आशीष जी का भी काम होता है हमारे साथ, जो यहाँ बिहार के सबसे फेमस सिंगर है आशीष यादव जी, और उनको हमारे ऊपर विश्वास है पूरा कि कौन सा पेमेंट बढ़िया देते हैं, तभी वो हमारे पास काम कर रहे हैं जी। ठीक है, क्योंकि वो बाकी सब जितने क्लाइंट वाले हैं, हमारा कहना हम शुरू में आपको बताए थे कि अगर हम किसी 2 रुपये खा रहे हैं, हमको पता रहता है हमारा 4 रुपये नुकसान होगा, उससे मैंने 2 रुपये क्यों खाए। प्लस अगर हम 2 रुपये उससे कमा रहे हैं तो 2 रुपये हम पूरा 5 साल काम करेंगे, लगातार 5 साल कमाएंगे, लगातार कमाएंगे, हम हर महीने कमाएंगे। लेकिन वही चीज अगर हम एक बार उनका ज्यादा पैसा खा लिए तो हमारा आगे का 4 साल घाटे में जाएगा। भाई हम एक बार तो कमा लिए, लेकिन बाकी तो हमारा मार्केट में नाम खराब हो गया ना। तो मार्केट में नाम खराब ना हो, इसीलिए हम ओटीटी का पेमेंट सबको देते हैं, ऐसा नहीं किसी का, पूरा प्रॉपर बाय प्रॉपर देते हैं, किस पे क्या बन रहा है सारा चीज मिलता है हमको।
ओटीटी क्लेमिंग दोनों की किस गाने पे कितना रुपये बनाया सब मिलेगा उनको। पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, ये तो स्टार हैं भोजपुरी के। जब इनका कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है तो यूट्यूब के अलावा कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे रेवेन्यू आता है, या फिर जो है आप इनको किस किस तरीके से रेवेन्यू करवा सकते हैं? जैसे यूट्यूब पे रिवेन्यू का कई सारे तरीका है। अगर यूट्यूब के अलावा जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो आप पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने म्यूजिक वीडियो रिलीज किया तो स्पॉटिफाई हो गया, जियो साउंड हो गया, विंक, फेसबुक हो गया और रील्स हो गया। ये सब प्रमोशन करने का जरिया भी है और कमाने का भी जरिया है, जिसको ओटीटी बोलते हैं, ओवर द टॉप। इससे पैसे बनते हैं अच्छे खासे। और कॉपीराइट क्लेम भी हो गया अलग जरिया। और आप एडसेंस से काम कर रहे हो, खाली आपका यूट्यूब से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। और सीएमएस से अगर काम कर रहे हैं तो आपका कई जगह काम पैसा बनने का जरिया होता है। वो ओटीटी हो गया, आपका फेसबुक हो गया, कॉपीराइट क्लेमिंग हो गया। आपका वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज होगा तो वहाँ पे कॉपीराइट पैसा बनेगा ही, आपको रेवेन्यू बनेगा ही। कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म, गूगल पर कहीं भी आपका वीडियो यूज होगा तो उसका पैसा बनेगा आपका। एक मैंने वीडियो देखा आपका मनी मेराज जी के साथ में, एक विलेन का रोल करते हुए म्यूजिक वीडियो देखा मैंने आपका एक। वो मनी मिराज नहीं है। अच्छा। उनके भाई है वो। अच्छा। रियाज प्रेमी जी। अच्छा। और हम गए थे हम लोग नेपाल शूट करने। तो प्रोड्यूसर जो थे हमारे बिहार फिल्म कंपनी के, उन्होंने बोला भैया आप ही चलिए और ज़्यादा बजट का गाना है तो आप चलेंगे तो साथ अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। हमने बोला चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 दिन का था तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, नेपाल से चलेंगे। तो गए साथ में। तो हमारा पर्सनालिटी देख के, मतलब अभी तो थोड़ा वो है, लेकिन उस समय पर्सनालिटी देख के भैया आपका पर्सनालिटी विलन की तरह लगता है, आप थोड़ा एक विलन का रोल कर दीजिए हमारे लिए। भैया एक बार माफ कर दी। भैया जी माफ ना, सीधे साफ कर देवे ले। तो हमारा भी मूड बना उस समय कि हम क्या सोच के बोले क्या नहीं बोले। हमारा एक्टिंग करने का कोई वो नहीं है, लेकिन क्या सोच के बोले कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं, ट्राई कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो जबरदस्ती हमसे बोला गया करवाने के लिए, तो हम बोले चलिए ठीक कर ही देते हैं। ऐसा हमारा कोई वो मूड नहीं था कि हम एक्टिंग करें, हमारा एक्टिंग में कोई वो दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग बोले तो हमने कर दिया एक्टिंग। एक्टिंग में मतलब भविष्य में ये सोच सकते हैं या कि एक्टिंग में जा सकते हैं आप डिजिटल को छोड़ के? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमारा डिजिटल ही ठीक है, मेहनत कम लगता है उसमें। लेकिन एक्टिंग बढ़िया था आपका। हाँ, बहुत लोग तारीफ किए कि एक्टिंग भैया बहुत अच्छा किए हैं, आप विलन का रोल आप पे जम जच रहा है और वीडियो बनाइए, मतलब और ऐसा म्यूजिक वीडियो में काम कीजिए। हम बोले देखिए कोई काम कराता है तो एक चीज सोच सकते हैं, चलिए ठीक है अब हर वीडियो में काम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए काम भी रहता है, समय नहीं मिल पाता है। कभी फ्री रहेंगे, अगर काम आता है तो हम ठीक है 1-2 वीडियो शूट कर लेंगे। लेकिन एक्टिंग का कोई हमारा शौक नहीं है। अगर कोई बड़ा गाना होता है कि उसमें अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम बोले चलिए ठीक कोई नहीं, कर ही देंगे। हमारा भी एक होता है ना कि चलिए ठीक है लोग को पसंद आ रहा है तो हम लोग को पसंद के लिए करते हैं। हमारा कोई एक्टिंग का वो शौक नहीं है। आपने बताया रंगदारी के लिए आपको भी फोन आते हैं, कितने लाख की रंगदारी के लिए आते हैं आपको फोन? एक बार तो जैसे नवादा के हैं, वो भी बहुत बड़े मैं नाम नहीं लेंगे, भाई दिक्कत हो जाएगा। हमको एक बार फ़ोन किए थे 7-8 लाख के लिए फ़ोन किए थे कि इतना रंगदारी चाहिए। तो हमने 3-4 लोग को बताया भी था यहाँ पटना में। तो पटना में जब काम नहीं हुआ तो जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या बोलते हैं, पीएमओ ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चीफ सिक्योरिटी है, जो लगभग पूरा इंडिया का सिक्योरिटी का सिस्टम चलाते हैं। वो सीआईडी से बिलोंग करते हैं, वो रॉ और सीआईडी दोनों से हैं वो। तो वहाँ से मतलब जगह जगह फोन गया, तब जाकर उनको पता चला कि हाँ ये इनके थ्रू काम करते हैं, तो वो बंदा पैसा मांगना बंद किया है। तो मतलब हमको जब पटना में लगभग कोई दिक्कत होता है, जब बड़ा मैटर होता है तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब उनका हुआ ये था कि उनके लड़के गेमिंग का बहुत शौक है उनको, जो पीएमओ ऑफिस के जो है उनके लड़कों को जो है गेमिंग का बहुत शौक था। तो उनको चैनल खोलना था, हमने चैनल खोल कर दे दिया। और हमको दिल्ली बुलाए थे, तो दिल्ली में बार बार दिल्ली जाते रहते हैं। जाते हैं तो नीलकमल के यहाँ ही रुकते हैं, नीलकमल या फिर रानी एक्टर जो है उनके यहाँ रुकते हैं। नीलकमल सिंह जी अपने सिंगर, हाँ ठीक। तो दिल्ली में बार बार जाते रहते हैं, उन्हीं से लगभग ज्यादातर मिलने जाते हैं, क्योंकि वो जब बुलाते हैं तो हमारा मजबूरी है जाना पड़ेगा इसमें। क्योंकि इतना हम लोग में घनिष्ठ मित्रता है कि कोई ना कोई हम वो बहाना करके हम बुलाते हैं और हम जाते ही उनके पास। तो वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत उनसे हमारा लगाव है। तब से मतलब उनके लड़के की वजह से हमारा पहचान जो बना उनसे, बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता है उनसे। बहुत रिश्ते आपके काम में? रिश्ते तो है, ऐसा नहीं, मेरा रिश्ते कोई काम नहीं है, पैसा जहाँ आ रहा है वहाँ रिश्ते तो है।
आपका सिस्टम जो है कैसे काम करता है, बेस बाय बेस बताइए जरा। सिस्टम जैसे हम मेन काम जो होते हैं गाने रिलीज करने के, कि अगर कोई बड़ा बड़ा गाना रिलीज हो रहा है उसका ट्रैक्टर टैगिंग करना सारा वो हमारा काम रहता है। हमारे एक मैनेजर हैं जिनका नाम रघु जी है। मैनेजर सारे लड़के को मैनेज वही करते हैं। हमारे दुर्गेश जी हमारा काउंटर संभालते हैं। दीपू है हमारा ऑफिस का, जो कंटेंट आते हैं उसको पूरा मैनेज करते हैं, लड़के लोग को देते हैं, इसका पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह सब करना है। वीडियो अपलोडिंग के लिए लड़का अलग है, ओटीटी पे जो गाना डालते हैं उसके लिए अलग लड़का है। और मतलब सबका टीम एक बाई बटा हुआ है कि डिपार्टमेंट सबका बटा हुआ है कौन क्या काम करेगा। 2 आदमी ओटीटी के लिए लगाया है, 2 आदमी पोस्ट 3 आदमी पोस्टर के लिए लगाया है। तो इस सिस्टम ऐसे ही काम चलता है कि कोई अगर कंटेंट वीडियो हमको भेज रहे हैं और उनका गाना कल सुबह रिलीज करना है, तो आप अभी से काम चालू रहता है, 4-5 घंटे के अंदर उनका पूरा रेडी होता है। जी। ये भेजते हैं करने के लिए, पोस्टर बनता है, टीजर बनता है, सिंगल बनता है, वीडियो अपलोड होता है, फिर वो गाने कल सुबह जैसे शेड्यूल होते हैं, गाने शेयर होते हैं, सारा सिस्टम लगा रहता है। सुबह 6 बजे तक काम ही काम होता है, गाना जब तक रिलीज ना हो। सुबह उठ के आप शेयर करते हैं उसको, फिर जाके सो जाते हैं, फिर 2 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, सारा सिस्टम होता है ये। आदमी रात रात भर जग के काम करता है क्योंकि रात को सर्वर थोड़ा इशू का फार चलता है इसलिए। कोई पवन सिंह भैया के साथ या खेसारी लाल यादव जी के साथ कोई किस्सा? जैसे किस्सा तो बहुत सारे हैं। एक किस्सा मतलब वो किस्सा क्या बताया उनका, वो तो बताना ठीक नहीं, लेकिन उनका एक जितने बार उनसे मिले हैं हम, उनका अगर उनके बारे में अगर कुछ बताऊं मैं तो यही बोलूंगा कि उनका जो रहने का चलने का, एक बोलते हैं ना उनका नाम जो पावर हाउस पड़ा है, पावर हाउस, पावर स्टार, पावर स्टार। पावर स्टार जो पड़ा है उनका नाम, वो इसीलिए पड़ा है खुद एक में वो पावर हाउस है। ठीक है, उनके पास बैठने में, उनके पास खड़े होने में वो ऑटोमेटिक फील आ जाता है कि मतलब आप खुद एक एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर खुद ऑटोमेटिक कुछ ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आ गया है कि आपके मतलब लगे कि हर एक काम हम कर सकते हैं, हमें कोई काम करने में रोक नहीं सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास रहने में ऐसा लगता है। तो वो एक पॉजिटिव आदमी है और जो काम सोचते हैं कि हमको ये काम करना है तो कर देते हैं। और रियल बात है कि वो बोल दे कि लकीर खींच रहे हैं उस पर लोग रेंग रहा है, तो रियल बात है, वो तो लकीर जो खींचते हैं उस पर लोग रेंगता ही है, क्योंकि गायकी में वो नंबर 1 है। उनको जब भी देखा हूँ मैं, नसीब से कहने का मतलब कि उनको गाना बजाते मतलब हारमोनियम लेके बजाते हुए वो देखना बहुत बड़ी बात है उनको, क्योंकि उनका जो हारमोनिया से और जो साथ में उनका सुर का जो आवाज निकलता है तो वो दिल को बहुत सुकून देता है। तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और अगर मैं भोजपुरी में अगर सबसे बड़ा सिंगर किसी को मानता हूँ मैं तो पवन सिंह है। और पवन सिंह के बाद किसी को मैं मानता हूँ तो उन्नीस कमल सिंह, क्योंकि गायकी में दोनों बंदे मतलब सुर में जो दोनों लोग हैं बहुत मतलब, अगर पवन सिंह अगर मार्केट उनका जाता है, एक समय उम्र उनका आता है, अगर उनका उम्र खत्म होगा तो नीलकमल सिंह ही है जो पूरे मार्केट को संभालेंगे। बाकी खेसारी जी का भी किस्सा बहुत सारा है, जैसे डबल खिड़की की शूटिंग हो रहा था, एक गाना था डबल खिड़की, ठीक है, विराट जी का विराट म्यूजिक का शूटिंग हो रहा था, उस समय बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई, हंसी मजाक, साथ में उठना बैठना। उनके संजय जी जो है, जो एक तरफ से सारा चीज उनका देखते हैं। पंकज जी हैं, सीए जी, वो भी मतलब अच्छा खासा सबसे बनता है, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। और वो भी बहुत मेहनती आदमी, मतलब उनको हम देखे हैं पहले, आज से हमको लगता है 7 साल 8 साल पहले देखे हैं खेसारी जी को, कि वो बंदा मतलब ना स्टूडियो में घुसने के बाद खेसारी जी स्टूडियो में घुस जाते थे तो मतलब एक दिन में 40-40 गाने गा के निकलते थे वो। एक समय था जब क्योंकि वो अपने काम को इतना लेके सीरियस थे कि हाँ नवरात्रि आ गया तो उनको 40 गाना गाना है तो 40 गाना गाते थे वो। पूरा पसीना चूता, क्योंकि जहाँ वोकल रूम रहता है उसमें एसी तो लगा नहीं रहता है, अब पूरा पसीना चू रहा है, लेकिन फिर भी बंदा एकदम मतलब लगा हुआ है कि गाना बनाने हैं बस। तो उनका मेहनत बहुत अच्छा लगता है हमें। डबल खिड़की में वो दबा के मेहनत किए थे। जो गाने का शूट एक दिन में खत्म होना था वो गाने को मतलब जो गाने का शूट 8-9 घंटे का बचा हुआ था वो गाने को पूरा दिन भर शूट किए, नहीं एक गाने को हम दिन भर शूट करेंगे, जो एक दिन में 2 गाने होने वाले थे। तो बोले कि नहीं गाना बढ़िया है, एक दिन में शूट करेंगे इसको, और बोले कि आप पैसा भी दे लेंगे आपसे, ठीक है आप इसको शूट कीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, हम कल आपके लिए फ्री में आएंगे। तो अगर उनके लिए कंटेंट बढ़िया मिल गया तो वो भी आदमी बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ आदमी है, डाउन टू अर्थ दोनों लोग हैं जी। जैसे पवन सिंह जी का बात किया जाए तो वो एक है भगवान आदमी, ठीक है, भगवान लोग का होता है यहाँ बेटा ले आओ तो नहीं आओ ले आओ ना उनका काम ही है वो, क्योंकि उनके एक होता है ना भगवान लोग के खून में ही होता है वो चीज, तो उनको कोई गलत नहीं बोल सकता है। अब हमको बोलते हैं पवन बाबू चाहे खेसारी जी पवन बाबू बोलते हैं
तो एक तरफ से भाई वो लोग इंडस्ट्री में बहुत पुराने आदमी हैं, मतलब 25-30 साल की इंडस्ट्री को दे चुके हैं, तो वो सबके सीनियर हुए, उनसे भी सीनियर होंगे जो उनको सिखाए होंगे या उनके साथ वर्क किए होंगे, ठीक है, जो उनके साथ मतलब ना शुरू से लेकर अभी तक सपोर्ट किए होंगे, उनके भी सीनियर होंगे। लेकिन हम तो अभी उनके सामने बहुत नीचे हैं, 12 साल इंडस्ट्री में वर्क किए होंगे तो बहुत नीचे हो गए हमसे तो। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, इज्जत सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है हमें। यही है कि दोनों लोग से मिल के बहुत अच्छा लगता है कि फिर ये सोचते हैं मुलाकात फिर दोबारा कब हो, कब ऐसा दिन आए कि दोबारा मुलाकात हो, क्योंकि ऐसा हम लोग को मिलना होता है 3-4 महीना में एक बार, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं और उनका व्यस्तता तो रहता ही है, कभी इधर कभी, क्योंकि एक जगह नहीं रहते हैं। अभी पवन जी 4 दिन पहले लखनऊ में थे, कल पता चला मुंबई में है वो, 4 दिन बाद कहाँ रहेंगे पता नहीं, और हमारा भी पता नहीं रहता हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, काम में व्यस्त रहते हैं तो मिलना बहुत कम होता है। कोई काम रहता है तभी मिलना होता है, बिना काम का मिलना भी कोई वैल्यू घटाता है। तो इसीलिए जब काम रहता है तब मुलाकात होता है, बिना काम का मुलाकात नहीं होता है। कोई कंपनी का डील कराना हो, कोई क्लाइंट का काम कराना हो, इसी चीज में मुलाकात होती है। आपने बताया तेज प्रताप भैया का भी आप चैनल हैंडल करते हैं। जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, उन्होंने पटना में होर्डिंग लगवा दिए थे। हाँ, उनका जब सिल्वर बटन आया था, उनका एक जो यूट्यूब चैनल मैनेज करते थे, शमशाद की कुछ नाम था उनका, ठीक है, वो हमें फोन किए थे कि भैया चैनल मैनेज करना है, तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चैनल का एक्सेस वगैरह आया था और कुछ कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह आए थे, तो हम बोले ये बड़े मिजाजी आदमी है तेज प्रताप जी, तो हम बोले कि सर का चैनल मैनेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनेज हम ही कर रहे थे, बाकी उनके थ्रू सारा चीज, जो लड़का उनका तो जो पर्सनल चैनल वीडियो वीडियो अपलोड करता था, वो चीज देखा था, हमारे पास चैनल चला और अच्छा चला। तो वो उनका देखे वो बहुत मिजाजी आदमी है कि सिल्वर बटन आया, मंगाए उनकी आवाज पे ही मंगाए, जहाँ पे अपना बॉलीवुड के पास जो आवाज है, तो आया तो हम खुद शॉकिंग हो गए, बंदा पूरा जगह एकदम जगह जगह सिल्वर बटन का होल्डिंग लगवा दिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, सिल्वर बटन आ गया। तो हम बोले ऐसा तो कोई नहीं करता, हमारे ऑफिस में पड़ा होगा कम से कम कितना सारा सिल्वर बटन, ये एक सिल्वर बटन आया तो पूरा होल्डिंग लगवा मस्त वाला आदमी है। हाँ, पूरा मस्त वाला आदमी है। उनको इस लाइन में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हालांकि उनसे मुलाकात हमको लग रहा है 1-2 बार ही खाली हुआ है काम से लेके, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुआ है, पता नहीं इससे। क्योंकि सारा चीज जब इससे हो जा रहा है तो फिर मिलना क्या जरूरत है, क्योंकि सबका एक समय होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।